श्री शिव महापुराण बुद्ध संहिता पार्वती खंड अथ द्वितीयोध्याय। पितरों की 3 मानसी कन्याओं मेना, धन्या और कलावती के पूर्व जन्म का वृत्तांत तथा सनकादि द्वारा प्राप्त शाप एवं वरदान का वर्णन। नारदवाच विधे प्राग्वधे दानीं मनोत्पत्तिं समादरात् अपि शापं समाचक्ष्व कुरु संदेह भंजनम। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे विधे, अब आदर पूर्वक मीना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और शाप के भी विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मवाच शृणु नारद सुप्रीत्या मनोत्पत्तिं विवेकतः मुनिभेषः वक्षेऽहं सुतवर्य महाबुध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे सुतवर्य, हे महाबुध, आप इन मुनिगणों के साथ विवेक पूर्वक मीना की उत्पत्ति के वृत्तांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ। दक्षनामामं सुतो यः पुरा कथितो मुने तस् जाताः सुताः खष्टे प्रभिताः सृष्टिकारणाः। हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि की कारणभूता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। तासां विवाहम् करोत्सवरैः कश्यपादिभिः विदितं ते समस्तं तत्प्रस्तुतं शृणु नारद। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृत्तांत आपको विदित ही है। अब प्रस्तुत कथा का श्रवण कीजिए। तासां मध्ये सदा नाम्नीं पितृभ्यो दत्तवान् सुताम् तिस्रो भवन्तु तास्तस्याः सुभगा धर्ममूर्तयः। तासां नामानि शृणु मे पावनानि मुनीश्वर सदा विघ्नहराण्येव महामंगलदानि च। उन्होंने उसमें से सुधा नाम की कन्या पितरों को दी। उस सुधा से धर्ममूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं के पवित्र सदा विघ्नों का हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। मेना नाम्नी सुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती अन्त्या एताः सुताः सर्वाः पितॄणां मानसोद्भवाः। सबसे बड़ी कन्या का नाम मेना, मझली कन्या का नाम धन्या तथा अंतिम कन्या का नाम कलावती था। ये सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भूत हुई थी। अयोनिजाः सुधायाश लोकतस्तत्सुतामताः आसां प्रोच्य सुनामानि सर्वान् कामान् जनो लभेत। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार सुधा की पुत्रियां कही गई हैं। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जगद्वन्द्याः सदा लोकमातरः परमोत्तदाः योगिन्यः परमाज्ञाननिधानास्तास्त्रिलोकगाः। वे जगत की बंदरियां, लोक माता, परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा, उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। एकस्मिन् समये तिस्रो भगिन्यस्ता मुनीश्वर श्वेतद्वीपं विष्णुलोकं जगमुर्दर्शन हेतवे कृत्वा प्रणामं विष्णोश्च संस्तुतिं भक्तिसंयुताः तस्थुस्तदाज्ञया तत्र सुसमाजो महानुभूत। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गई। भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गईं। वहां उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। तदैव सनकादिस्तु सिद्धा ब्रह्मसुता मुने गतास्तत्र हरिं नत्वा स्तुत्वा तस्थुस्तदाज्ञया। सनकाद्यान् मुनीन् दृष्टवोत्तस्थुस्ते सकलावृतं तत्र स्थान् संस्थितान् नत्वा देवान् लोकवन्दितान्।
हे मुने, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि को प्रणाम कर वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहां बैठे हुए लोक वंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। तिस्रो भगिन्यस्तत्र नोक्तस्थुर्मोहिता मुने माया दैव विविशाः शंकरस्य परात्मनः। किंतु हे मुने, वे तीनों बहनें परात्पर शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी। मोहनी सर्वलोकानां शिव माया गरीयते तदधीनं जगत् सर्वं शिवेच्छा सा प्रकृत्यते। शिव जी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी के अधीन है। वह शिव की इच्छा कही जाती है। प्रारब्धं प्रोच्यते सैव तन्नामानि अनेकशः शिवेच्छया भवत्येव नात्र कार्य विचारणा। भूत्वा तद्वशकास्ता वै न चक्रुरपि तन्मतिम्। विस्मिता सम्प्रदृश्यैव संस्थितास्तत्र केवलम्। उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम हैं। वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रह गई। तादृशीं तद्गतिं दृष्ट्वा सनकाद्या मुनीश्वराः ज्ञानिनोऽपि परं चक्रुः क्रोधं दुर्विषहं च ते। शिवेच्छा मोहितस्तत्र सक्रोधस्ता उवाच सनत्कुमारो योगेशः शापं दंडकरं ददत्। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक असह्य क्रोध किया। तब शिव जी की इच्छा से मोहित हुए योगीश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार उवाच यूयं तिस्रो भगिन्यश्च मूढा तद्वयोनोज्झिताः अज्ञातश्रुतितत्त्वा हि पितृकन्या अपि ध्रुवम्। सनत कुमार बोले, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख, सद्ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभ्युत्थानं कृतं नो यो नमस्कारोऽपि गर्विताः मोहिता नरभावत्वात् स्वर्गात् दूरा भवन्तु हि नरस्त्रियः सम्भवन्तु तिस्रोऽप्यज्ञानमोहिताः स्वकर्मणः प्रभावेण लभध्वं फलमीदृशम्। अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने न तो हमारा अभ्युत्थान किया और न ही अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई हो, अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ। और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण च साध्वस्तास्तिस्रोऽपि चकिताभृशं पतित्वा पादयोस्तस्य समूचूर्णतमस्तकाः। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर वे साध्वी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गईं और उनके चरणों में गिर कर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी। पितृतनया ऊचुः मुनिवर्य दया सिंधु प्रसन्नो भवचाधुना तत्प्रणामं वयं मूढ़ाः कुर्महे स्म न भावतः। पितृकन्याएं बोली, हे मुनिवर्य, हे दया सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। प्राप्तं च तत्फलं विप्रनते देवोषो महामुने अनुग्रहं करुष्वात्र लभेम स्वर्गतिं पुनः। हे विप्र, अतः हम लोगों ने उसका फल पाया। हे महामुने, इसमें आपका दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा तद्वचनं तात प्रोवाच स मुनिस्तदा शापोद्धारं प्रसन्नात्मा प्रेरितः शिव मायया। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त हो वे मुनि
शिव जी की माया से प्रेरित हो शाप से उद्धार का उपाय कहने लगे। सनत कुमार वाच पितॄणां तनयास्तिस्रः शृणुत प्रीतमानसाः वचनं मम शोकघ्नं सुहृदं सर्वदैव वः। सनत कुमार बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। विष्णोरंशस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामनी ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यत्येव पार्वती। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरि की पत्नी होगी और पार्वती उसकी पुत्री होंगी। धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्याः कन्या महालक्ष्मीर्नाम्ना सीता भविष्यति। वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्तथा द्वापुरान्ततः। योगिनी स्वरूपा धन्या नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या महालक्ष्मी होगी जिनका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभान की पत्नी होगी जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। मेनका योगिनी पत्या पार्वत्या शबरेण च तेन देहेन कैलासं गमिष्यति परम पदम्। धन्या च सीतया शीलध्वजो जनक वंशजः जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठं च गमिष्यति। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएगी तथा यह धन्या जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी शीलध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी तथा वैकुंठ धाम को जाएगी। कलावती वृषभानस्य कौतुकात् कन्यया सह जीवन मुक्ता च गोलोकं गमिष्यति न संशयः। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं है। बिना विपत्ति महिमा केषां पुत्र भविष्यति सुकर्मिणां गते दुखे प्रभवेद दुर्लभम सुखम। इस संसार में बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। पितॄणां तनयाः यूयं सर्वाः स्वर्गविलासिकाः कर्मक्षयश्च युष्माकं भवत् विष्णु दर्शनात्। तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। इत्युक्त्वा पुनरप्याह गतक्रोधो मुनीश्वरः शिवं संस्मृत्य मनसा ज्ञानदं भुक्ति मुक्तिदम् अपरं शृणुत प्रीत्या मधुवचः सुखदं सदा धन्या यूयं शिवप्रीता मान्या पूजा भीक्ष्णशः। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वर ने ज्ञान भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव जी का स्मरण करके पुनः कहा, हे पितृकन्याओं, तुम लोग प्रीति पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो अत्यंत सुखदायक है। शिव जी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य मान्य और बार बार पूजनीय हो। मेनायास्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभोस्तपः कृत्वा सुदुस्सहम्। धन्या सुता स्मृता सीता नाम पत्नी भविष्यति लौकिकाचारमाश्रित्य रमे ग्रामेण विहरिष्यति। कलावती सुता राधा साक्षात् गोलोकवासिनी गुप्त स्नेहनिबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। मेना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिव जी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होगी जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेगी और साक्षात गोलोक वासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ब्रह्मोवाच इत्थमाभास
स मुनिर्भ्रातृभिः संस्तुतः सनत्कुमारो भगवान तत्रैवान्तर्हितोऽभवत्। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुत हुए भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहीं अंतर्हित हो गए। तिस्रो भगिन्यस्तास्तात पितॄणां मानसैः सुताः गतपापाः सुखं प्राप्य सुधाम प्रययुर्द्रुतम्। हे तात, पितरों की मानसी कन्याएं वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गईं। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे पूर्वगति वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः।